अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक गांव में मनकोजी शिंदे के घर सन 1725 में हुआ था। साधारण शिक्षित अहिल्याबाई 10 वर्ष की अल्पायु में ही मालवा में इतिहासकारी मार्सडेन के अनुसार होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर, पति व अन्य संबंधियों के हृदयों को जीत लिया। समयोपरांत एक पुत्र एक पुत्री की मां बनी। अभी यौवनावस्था की दहलीज पर ही थी कि उनकी 29 वर्ष की आयु में पति का देहांत हो गया। सन 1766 में वीरवर ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से एक महान साया उठ गया। शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। कालांतर में देखते ही देखते पुत्र मालेराव, दुहित्र नथु, दामाद फणसे, पुत्री मुक्ता भी मां को अकेला ही छोड़ चल बसे। परिणामतः मां अपने जीवन से हताश हो गई, परंतु प्रजाहित में उन्होंने स्वयं को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिदा में सो गईं। जब देवी अहिल्याबाई केवल 10 या 12 वर्ष की थी तब ही उनका विवाह हो गया था और महज 19 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा भी हो गई थी। अहिल्याबाई होलकर का विवाह इतिहास में नाम रोशन करने वाले सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडराव से हुआ था। अहिल्याबाई ने एक बेटे को साल 1745 में जन्म दिया था, जिसके 3 वर्ष के उपरांत अहिल्याबाई के घर एक बेटी ने जन्म लिया था। रानी के बेटे का नाम मलेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई के होलकर वंश का संस्थापक कौन था? बता दें कि इस वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। उनका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था। मल्हारराव होलकर का निधन 1766 में हुआ था। मालवा इलाके के वे पहले मराठा सूबेदार हुए। अहिल्याबाई मालवा स्टेट की होलकर रानी बनी थी। अहिल्या को लोगों के द्वारा सम्मान से राजमाता भी कहकर पुकारा जाता था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी काफी कार्य किए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही कई मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियों, भूखे लोगों के लिए अन्नछत्र और प्याऊ का निर्माण भी कराया। अहिल्या के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी प्यार और दया थी। वे जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ में देखती थी तो उसे हम करने के लिए आगे कदम बढ़ाती थी। इसलिए ही लोग भी उन्हें काफी सम्मान और प्यार देते थे। इंदौर को एक खूबसूरत शहर बनाने में योगदान। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटी सी गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहाँ पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। इसके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों की संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया और उनके लिए उस वक्त बनाए गए कानून में बदलाव भी किया था। दरअसल, अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र न हो, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपनी पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया।
इसके अलावा उन्होंने महिला शिक्षा पर भी खासा जोर दिया। अपने जीवन में तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपनी अदम्य नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो काफी प्रशंसनीय है। अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास में अहिल्याबाई की जिंदगी सुख और शांति से कट रही थी, तभी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। साल 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 21 साल की थी, तभी उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली अहिल्याबाई ने अपनी पति की मौत के बाद सती होने का फैसला लिया, लेकिन पिता समान ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद सन 1766 में मल्हार राव होलकर भी दुनिया छोड़कर चले गए, जिससे अहिल्याबाई काफी आहत हुई, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद मालवा प्रांत की बागडोर अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में उनके पुत्र मालेराव होलकर ने संभाली। शासन संभालने के कुछ दिनों बाद ही साल 1767 में उनके जवान पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई। पति, जवान पुत्र और पिता समान ससुर को खोने के बाद भी उन्होंने जिस तरह साहस से काम किया, वो सराहनीय है।